नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त शिवपुर पंचायत में है और शिवपुर पंचायत की मुखिया रितु कुमारी राम के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बच्ची है, मनीषा कुमारी, जो कि इसी गांव की रहने वाली है, बीरपुर की रहने वाली है ना, बीरपुर की रहने वाली है मनीषा कुमारी, और इस पंचायत में टॉप की है। मनीषा कुमारी 93.6% मार्क्स लाकर पूरे पंचायत में अव्वल स्थान लाई है। और जैसे कि रितु कुमारी राम का ये वादा था कि जो भी बच्चे हो या बच्चियाँ यहाँ पे टॉप करेंगे उनको 25,000 रुपया की राशि पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। बच्चे तो लगातार कंपटीशन में रहते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो चाहते हैं कि हम अव्वल आए, लेकिन यहाँ पे मनीषा कुमारी टॉप की। इस कंपटीशन के तमाम लोगों से जिस तरह मनीषा, खड़ी हो जाओ आप। क्या नाम है पिताजी का? पिता का सुरेश कुमार सिंह। यही बीरपुर के रहने वाले हैं। हाँ, अच्छा, बहुत सारे बच्चे आपके साथ एग्जाम दिए होंगे। आपको था कि नहीं अब की बार मुखिया जी के द्वारा जो इनाम है मुझे ही लेना है? कैसे तैयारी की, क्या कहेंगे? हम हमेशा पढ़ते थे कि माता पिता को होता है। देखिए, खुशी शब्द नहीं मिल पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बच्ची भावुक हो गई है कि मैंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया। आप कौन है? खड़ी हो जाइए। आप कौन है? जी, मैं जानता हूँ। अच्छा, यहाँ की है। क्या कहेंगे इस बच्ची के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बच्ची के बारे में यही कहना चाहूँगी कि ये बच्ची बहुत हम लोग के लिए, हमारे पंचायत के लिए बहुत अच्छा काम की है। पढ़ने लिखने में भी इनका अथी है, और इनका गर्जीवन का भी है कि ये लोग चाहते हैं कि मेरी बेटी आगे बढ़े। इसलिए मैं इस बच्ची को बहुत पापा हैं धन्यवाद आपके? करते हैं। पापा एंड मम्मी नहीं। कहाँ है पापा आपके? आइए आइए। क्या नाम है पापा का? सुरेश कुमार सिंह। अच्छा, सुरेश कुमार सिंह जी है। देखिए, क्या कहेंगे, आपकी बेटी पंचायत में टॉप की है, कैसा अनुभूति हो रही है? बच्ची को पूरे पंचायत के सामने सम्मानित किया जा रहा है। बहुत हमें खुशी है। देखिए, किसी ने कहा है, पूत सपूत तकाधन संचय, पूत कपूत तकाधन संचय। आप करोड़ों रुपए इकट्ठा करके रख लीजिए, लेकिन आपका जो पुत्र है, बच्चा हो या बच्ची हो, यदि नालायक निकल जाएगा ना, तो वो पैसा किसी काम का नहीं आएगा, तुरंत वो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि वही सपूत निकल गया तो आप पैसा नहीं भी रखेंगे, किसी तरह का यश कीर्ति नहीं भी रहेगा, तो वो यश कीर्ति, मान सम्मान सब आपको बढ़ाएगा। और आप देख सकते हैं जिस तरह मनीषा ने अपने पिता का नाम रोशन किया, अपने इस गाँव का नाम रोशन किया, अपने पंचायत का नाम रोशन किया, अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ा संदेश है तमाम उन बच्चों के लिए, जैसे कि एक सर थे, क्या नाम से सर आपका? हाँ, चंद्रमोहन पांडे जी बता रहे थे कि ये कंपटीशन की भावना जगती है बच्चों में। निश्चित तौर से कंपटीशन की भावना जगती है। ये इनाम कुछ नहीं है, ये तो बच्चों के अंदर वो प्रतिभा लाने के लिए इनाम दिया जाता है कि नहीं, आपका एक गोल। देखिए, जब तक कोई गोल निर्धारित नहीं होता है, जैसे कि बिहार सरकार ने बिहार बोर्ड में टॉपर बच्चों के लिए जो रिवार्ड रखा है कि उसको इतना तो कहीं ना कहीं एक पंचायत के मुखिया होने के नाते, यदि पंचायत के मुखिया की बात करें तो पंचायत के मुखिया होने के नाते रितु कुमारी राम ने इस तरह का प्रोत्साहन राशि रखा है कि नहीं, हमारे पंचायत में जो बच्चे टॉप करेंगे उनको 25,000 रुपये की नगद राशि दी जाएगी। और इन्होंने अपने वादा को निभाया। चूँकि इनका कहना है, शुरू से ही लगातार हम इन लोगों से जुड़े हैं, तमाम पंचायतों से जुड़े हैं, तो रितु कुमारी राम का कहना है कि हम जो वादा करते हैं करके दिखाते हैं। और देखिए, आज 5 मई है और 5 मई को इन्होंने अपना वादा पूरा किया। क्या कहेंगे आप? कैसे आपके मन में भावना आया कि नहीं, बच्चियों को सम्मानित करना चाहिए या बच्चों को सम्मानित करना चाहिए, जो टॉप करेगा उसे हम सम्मानित करेंगे? क्योंकि बहुत सारे मुखिया लोग आते हैं, मेडल दे देते हैं, शील्ड दे देते हैं, ऐसे ही किताब कापी दे के सम्मानित कर देते हैं, लेकिन आपने एक ऐसा राशि रखा जिसके लिए तमाम बच्चे जागरूक होकर पढ़ाई में, चूँकि कहीं ना कहीं यदि ये बच्ची टॉप की है तो बहुत सारे बच्चे इनके आसपास तो जरूर होंगे, और मेहनत जो है, मेहनत बढ़ गया होगा, उन लोगों को पढ़ाई का समय शेड्यूल भी बढ़ गया होगा। आपके मन में इस तरह का विचार कैसे आया, क्या कहेंगे आप? यही विचार है हमारा कि बच्चे जो हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो अपने, मैंने जैसे गांव देहात है तो शिक्षा लेवल थोड़ा लो रहता है, उसी को बढ़ाने के लिए जैसे मेडल शील्ड वो तो सभी लोग देते हैं। और राशि रखने का मतलब ये है कि लालच से पढ़ेंगे बच्चे, दौड़ लगाएंगे। हाँ, रेस है कंपटीशन का। हाँ, उसी में जो जैसे मनीषा कुमारी है, अपना जिला स्तर में 3rd स्थान है, इसका 3रा। और पिछला बार भी हम लोग मन्नू कुमारी बोल के एक लड़की थी साहोडी में, मन्नू दुबे, अच्छा, पिछला बार भी उनको हम लोग सम्मानित पिछली किए। बार भी लड़की ही थी? जी, अच्छा, छात्राएं उभर कर आ रही हैं। हमारा ये भी उम्मीद है कि कभी छात्र भी आए आगे। आप मैडम जानना चाहेंगे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा तो सर, हम वेस्ट बंगाल से पढ़ाई किए हैं, वहीं से इंटर लेवल तक किए,
चलिए। और उसके बाद बिहार में आके बीए चलिए, किए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मुखिया ऋतु कुमारी राम है, और पढ़े लिखे लोग, जब पढ़े लिखे लोग कहीं न कहीं किसी पंचायत का नेतृत्व करते हैं ना, तो अच्छा कुछ उभर के आता है। मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं पूछूं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ, पढ़े लिखे जो लोग होते हैं उनकी सोच भी अच्छी होती है। और आप देख सकते हैं इन्होंने, और ये पिछली बार 5 मई को ही आप लोगों ने 5 मई को ही पिछली बार भी कार्यक्रम रखा था? 3 मई को 3 था। मई को। खैर जो भी हो, एग्ज़ाम टॉप करने के बाद, जो भी एग्ज़ाम पास करने के बाद जो भी बिहार बोर्ड से इस पंचायत में बच्ची टॉप की थी, उसको भी, चूँकि बच्ची ही पिछली बार टॉप की थी और इस बार भी एक बच्ची ही टॉप की है। पिछली बार जो बच्ची टॉप की थी, क्या नाम था? मन्नू दुबे, और इनका नाम मनीषा कुमारी। तो ये बच्चियाँ कह रही है कि बापू हमको छोटा मत आको, हम भी किसी से कम नहीं। ये बहुत बड़ा मिसाल है। ये नहीं सोचना है कि बच्चा है कि बचिया है। आपका नाम यदि बेटी ही रोशन कर रही है तो वही आपके लिए बेटा है। बेटा आपका नाम रोशन ही नहीं कर रहा तो फिर बेटा किस काम का? तो आपको देखना होगा, समझना होगा कि प्रतिभा किस में है, और जिसमें प्रतिभा होती है उसमें अपना पूरा जितना भी एफर्ट लगाना है लगा सकते हैं। अच्छा, और क्या कहेंगे आप? चूँकि इस तरह का चूँकि हमें जहाँ तक लगता है कि ये बच्ची तो टॉप की ही है, सेकंड थर्ड पोजीशन भी रखना चाहिए। भले ही कुछ ही हो, 2500 ही हो, लेकिन उन लोगों को भी सम्मानित करना चाहिए। क्या लगता है, आगे से कुछ इस तरह की योजना आपके दिमाग में है? पिछली बार दिए थे सर, और इस बार ये हुआ कि सिर्फ हर डिवीजन को ही दिया जाएगा जो माने टॉप आ रहा है। टॉप आ रहा है, यानी कि हाँ। आप चाहती है कि हमारे यहाँ टॉप बच्चे करें और सब लोग टॉप के लिए दौड़े, क्या? जी, चलिए, देश गोल। पढ़े, हाँ। पढ़ाई लिखाई के बारे में सबको अपना जितना मेहनत हो सके अपना जी जान लगाकर मेहनत करना है हाँ। बच्चे लोग को। जी जान लगा के मेहनत करना है। अच्छा करिएगा तो अच्छा पाइएगा, और निश्चित तौर से संकल्प रहेगा, कहीं पे विकल्प नहीं रहेगा, और संकल्प रहेगा कि नहीं मुझे वही जाना है, तो निश्चित तौर से आप वही जाएंगे। लेकिन विकल्प दिखेगा कि नहीं, सेकंड भी आएंगे तो कुछ मिलेगा, थर्ड भी कुछ आएंगे तो मिलेगा, तो वैसे स्थिति में संकल्प छूट जाता है। तो कहीं ना कहीं दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ आगे बढ़ते हैं बच्चे। मनीषा, क्या कहिएगा? आप तो रोने लगी बात करते करते, चूँकि कहीं ना कहीं अपार खुशी थी, लेकिन फिर अब हम चाहेंगे कि आप अब बताइए कि कैसा फील हो रहा है, और मुखिया जी के बारे में क्या कहना चाहेंगी, कैसा फील हो रहा है? इससे कितना, जब आपको पता चला था कि नहीं मन्नू दुबे देखिए टॉप की थी, उसको 25,000 रुपये इनाम मिला, मुझे भी जीतना है, और आपने जी जान, आपके साथ बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ होगी, बच्चे होंगे जो प्रयास किए होंगे कि मुझे ये टॉप प्राइज़ लेना है, लेकिन वो तमाम लोग पीछे रह गए, और आपने जिद किया और इसको जीत के दिखाया। क्या कहेंगे? एक ज़बरदस्त जीत हासिल किया है, अपने पिता का सम्मान को बढ़ाया है, अपने मुखिया के सम्मान को बढ़ाया है, इस पूरे गांव के पंचायत के तमाम लोगों का अपने नाम रोशन किया है। क्या कहेंगे आप? सर मुझे तो बहुत खुशी हुई कि हम मतलब इतने मतलब मैट्रिक के रिजल्ट में इतना अंक ला पाए, और मुझे मुख्य मतलब ये लगा कि मतलब मुखिया मुझे राशि देने वाली हैं, तो मुझे मतलब जागरूकता आई कि मुझे हम पढ़ना है, मतलब 25,000 रुपये हमको ही पाना है, इसलिए हम बहुत अच्छे से हम पढ़ते थे। कितना टाइम देती थी? 5 से 6 घंटा। 5 से 6 घंटा? हाँ अच्छा, ट्यूशन भी पढ़ती थी? हाँ, ट्यूशन शाहपुर में पढ़ते थे, शाहपुर में। कहाँ पढ़ती थी? पिंटू भैया के पास। अच्छा, वहीं पढ़ती थी। हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमें जहाँ तक लगता है कि बिहार की सेकंड टॉपर नम्रता भी शायद वही की है? हाँ। तो देखिए, कहीं ना कहीं उस टीचर का भी नाम बढ़ता है, पंचायत का भी नाम बढ़ता है, गांव का भी नाम बढ़ता है। देखिए, जब हम टॉप करते हैं, जो भी बच्चे टॉप करते हैं, उससे तमाम लोगों का नाम में वृद्धि होती है। सर, क्या कहेंगे? बेटी को आपने पढ़ाया, बेटा भी है? हाँ, बेटा भी है, होगो 2 बेटा है। बेईमानी करते होंगे बेटी के साथ? ना 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 ना, हाँ। पढ़ाई लिखाई में बेटी पढ़ती है, अपना मन लगा कर बेटा नहीं, लोग। देखिए, यहाँ बेटी टॉप कर गई तो वो बात ना, नहीं, बेईमानी नहीं ये करते बताइए हम। बेईमानी करते हैं? नहीं नहीं नहीं, हाँ? बेईमानी हम नहीं करते हैं। सब पढ़ाई लिखाई, बेटा चाहे बेटी सब पढ़ो बढ़िया से, अपना पैसा कौड़ी हम लगाएंगे। बच्चे दोनों यहाँ आए हैं? हाँ, कहाँ है? यहाँ है? एक है बच्चा यहाँ पर, इससे छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। दोनों छोटा है? हाँ हाँ, चलिए तब कोई बात नहीं है। जब छोटा है, कहना है कि जैसे कि इन्होंने बताया कि जैसे हमको जानकारी हुआ कि भोजपुर ज़िले में तीसरे स्थान पर मनीषा कुमारी आई है, तो जिला में तीसरा स्थान मिला। हमें जहाँ तक लगता है कि टॉप 10 में सब एक यदि लड़का को छोड़ दिया जाए तो सब लोग हमारे भोजपुर ज़िला से ही है। तो कहीं ना कहीं हमारी यदि भोजपुर ज़िला की बात करें तो हमारे भोजपुर ज़िला के बच्चों की जो प्रतिभा दिख रही है अपने आप में, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब हमारे सरकारी विद्यालयों में भी पढ़ाई शुरू हो गई है, अच्छी पढ़ाई शुरू हो गई है। विद्यालय में भी पढ़ाई होती है कि सिर्फ ट्यूशन से ही सब नहीं, चलता है? विद्यालय में होता है होता पढ़ाई। है ना? हाँ। आपके टीचर आए हैं विद्यालय के? नहीं, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नहीं आए हैं, लेकिन हम चाहेंगे मैडम। हाँ, निर्मला शिक्षा भवन शाहपुर हाई स्कूल भोजपुर।
अच्छा, शाहपुर से पढ़ी है। हाँ। हाँ, तो मिशन स्कूल है। चलिए, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर प्रतिभा जागृत हो रही है, और जिस तरह ऋतु कुमारी राम के द्वारा हम चाहेंगे कि इनको आप सम्मानित कीजिए और एक झलक हम तमाम दर्शकों को दिखाएं। और आप देख रहे हैं ऋतु कुमारी राम इस बच्ची को सम्मानित कर रही हैं, और एक बहुत बड़ा मिसाल पेश कर रही है, एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश कर रही है इस पंचायत के लिए, ताकि आने वाले समय में ये मुखिया रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक संदेश दी जा रही है कि यदि आप मुखिया रहे तो शिक्षा पर जरूर ध्यान दें, इन तमाम बच्चियों को आप सम्मानित करें, पुरस्कारित करें। और उसी स्कूल से आप लोग भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि कुमारी है। अच्छा, कितना नंबर आया आपका? 465 आया है। 465। और आपका? मेरा नाम रिंकी कुमारी है, 435 नंबर। 435 नंबर आया है। तो ये दोनों सेकंड थर्ड बच्चे, हम चाहेंगे कि आप इन लोगों को भी आप सम्मानित करें। चलिए, बहुत बहुत सुंदर। तो किसी ने कहा है कि क्या हार में क्या जीत में, चिंतित नहीं भयभीत नहीं, कर्तव्य मार्ग पर अड़े रहो, ये भी सही वो भी सही। वो तमाम बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि ये नहीं सोचना है कि टप ये लोग कर गया है, अभी बहुत बहुत समय बाकी है। आप अपने आप को, अपने प्रतिभा को निखार लाइए और बताइए कि मैं भी टप कर सकता हूँ। तैयारी कीजिए, जोर लगाइए कि अब की बार मुखिया जी के द्वारा आप लोगों को सम्मानित किया जाए। और वो तमाम जितने भी बच्चे पीछे हैं और जितने भी अभिभावक यहाँ देख रहे हैं, आप अपने बच्चों के अंदर ये जाके बात जरूर घर में बताएं कि देखिए वो बच्ची टप की है और उसको सम्मानित किया गया है। उसके अंदर आग लगनी चाहिए, और ये आग तब तक नहीं बुझनी चाहिए जब तक वो सफलता हासिल न करे। क्योंकि आजकल के बच्चे जो होते हैं उनका माइंड ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है, और उस माइंड को कहीं ना कहीं स्थिर करने के लिए ये बहुत बड़ा उदाहरण है। और ऋतु कुमारी राम जो यहाँ की मुखिया है, माननीय मुखिया के द्वारा जिस तरह के कदम, सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं, वाकई कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। और तमाम लोगों को, चूँकि शिक्षा तो सही में, शिक्षा के बगैर कुछ भी नहीं है। यदि कोई विकास भी कर रहा है और बहुत अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है, कहीं शिक्षा से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, तो कार्य करने का तरीका बहुत सुंदर नहीं हो सकता है। लेकिन पढ़े लिखे लोग यदि कुछ भी करेंगे तो उसका तरीका, वो खेती भी करेंगे तो वो लाजवाब तरीके से करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोच विचार के खेती करेंगे। कुछ भी काम करेंगे तो बच्चों को पढ़ाइए, आप पढ़े या ना पढ़े। जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं जो नहीं पढ़े, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा, आप भले ना पढ़ें लेकिन आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि आपका बच्चा इस पूरे देश का भविष्य है। और जिस दिन आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को एक अच्छा शिक्षा देंगे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा देश का विकास होगा। आपके बच्चे, चूँकि आपके बच्चे जो जब देश के भविष्य है, तो कहीं ना कहीं वो आएंगे इस देश में तो कर्णधार बनेंगे और अच्छा करेंगे। वो राजनीति भी करेंगे तो उसका तरीका अलग होगा, लूट खसोट से वंचित रहेंगे। तो एक बहुत ही सुंदर तरीके से शिवपुर पंचायत की मुखिया ने एक मिसाल पेश किया। चलिए, यहाँ के कुछ लोग हैं, इन लोगों से जानना चाहेंगे। आप उप मुखिया हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार रामपुरे। मुखिया जी के साथ काम करके आनंद आ रहा है? बहुत बहुत हाँ? बहुत हम लोग मुखिया के संग हैं। हाँ। हम लोग इतना वर्षों से मुखिया बने, लेकिन अभी तक ले ऐसा कोई मुखिया नहीं बना कि इतना विकास हम लोग पंचायत में हुआ। अभी तक हम सोचते नहीं, अभी आगे की गर्व हो रहा है कि ऐसा हाँ, मुखिया आप हम लोगों लोग ने। ऐसा ही पंचायत में मुखिया होना चाहिए, चलिए ताकि हम लोग का विकास। चलिए, बहुत सुंदर। आपका नाम क्या है? हमारा नाम गुड्डू ठाकुर पड़ेगा, क्या- वार्ड क्या वार्ड कहेंगे? सदस्य हैं ग्राम साहौडी के। अच्छा, क्या कहेंगे मुखिया जी के द्वारा इस तरह का जो कार्य किए जा रहे हैं? बहुत बढ़िया काम हो रहा है, विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है, आगे भी होगा, और हम विकास बहुत बढ़िया से हो रहा है। हम जनता से भी आपको पूछ लेने की जरूरत, एकदम खुलेआम। चलिए, बहुत सुंदर। आप क्या कहेंगे? आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम संतोष कुमार यादव, भूतपूर्व बीडीसी। भूतपूर्व बीडीसी। जी। अच्छा, आप क्या कहेंगे? इस पंचायत को ऋतु कुमारी राम के रूप में एक मुखिया मिला, क्या कहेंगे? कैसा अनुभूति हो रही है? क्या लगता है कि शिक्षा स्तर का सुधार या विकास होगा? हाँ, जो ऋतु कुमारी राम हमारे पंचायत का मुखिया है, विकासशील मुखिया है। हमारा विकासशील मुखिया ये चौथा पांचवा राउंड मुखिया है, लेकिन ऐसा मुखिया कोई विकासशील नहीं है जो ऋतु कुमारी ने काम कर दिखाई और विकास करके भी दिखाई। ऐसा मुखिया कोई नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आइए कुछ इधर। आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि आप तो बड़ा भाई अच्छा बोल रहे थे, आप एक शिक्षक भी हैं, और आपने कहा कि मैं शिक्षक हूँ लेकिन प्राइवेट हूँ। शिक्षक प्राइवेट नहीं होता है और सरकारी नहीं होता है। शिक्षक शिक्षक होते हैं, गुरु गुरु होते हैं, और आप गुरु हैं। बच्चों को आप ही जैसे लोग डीएम एसपी और सब बनाते हैं, इसलिए आप महान होते हैं। आप ये बताइए कि इस शिवपुर पंचायत में मुखिया ऋतु कुमारी राम के द्वारा जिस तरह का कार्य किए जा रहे हैं, कितनी अनुभूति हो, कितनी खुशी की अनुभूति हो, क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत हर्ष की बात है सर कि ये मुखिया जी हमारे लिए, हमारे पंचायत के बच्चों को उत्साहित करने के लिए पुरस्कार राशि हर साल रखती हैं। लेकिन मैं प्राइवेट टीचर इसलिए बोला कि सरकारी टीचर जो भी होते हैं उनका मानसिक स्तर मतलब इतना हो गया है कि
पहले बहुत कम पैसा मिलता था उनको, इसलिए अच्छा से नहीं पढ़ाते थे। अब अच्छा पैसा मिल रहा है लेकिन उनको ख़राब पढ़ाने की आदत हो गई है। अब स्कूल में कहीं भी जाइएगा, ये बच्ची आप जैसे बोले कि सरकारी स्कूल की बच्ची नहीं है, ये मिशन स्कूल है। सरकारी स्कूल का स्थिति है कि आप 10 क्लास में बच्चे को देखते हैं, हमारे पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं, हिंदी नहीं पढ़ने आता है। तो सरकार जहाँ पर बिहार की सरकार जो है शिक्षा के स्तर में मतलब एकदम सबसे नीचे स्तर गिरा दिए हैं बिहार को। केवल खिचड़ी बनाना है, मतलब फालतू का टीचर को बोले हैं कि दारू आप जांच करिए कि कहाँ दारू बिक रहा है। टीचर दारू चेक करने के लिए है, टीचर क्या खिचड़ी खिलाने के लिए है? टीचर को केवल पढ़ाई का काम देना चाहिए। तो सरकार वो नहीं कर रही है, लेकिन हमारे मुखिया जी ने ऐसा किया तो इनको तो हम मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा मानेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचार रखने के लिए। आपका नाम क्या है? अखिलेश पासवान। खड़ा हो जाइए थोड़ा सा। अखिलेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लग रहा है, पंचायत में विकास दिखेगा क्या? हमारे तो बहुत खुशी की बात हो रहा है कि हमारे जो बच्ची पंचायत में रोशन की है, हमारे पंचायत के नाम साले साल आगे रोशन हो रहा है, बढ़ रहा है। हमारा बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो मुखिया जी है ये बहुत काम आगे विकास कर रहे हैं। चलिए, उस दिन का इंतजार है जब इस पंचायत की बच्ची बिहार में भी टॉप करे, क्योंकि जिस तरह का मुखिया ऋतु कुमारी राम के द्वारा दृढ़ संकल्प है कि हम बच्चियों को जो टॉप करेगी, बच्चे हो या बच्चियाँ जो भी हो, जो छात्र छात्राएं टॉप करेंगे उनको 25,000 की राशि देंगे। तो कहीं ना कहीं एक गोल बनाया गया है, एक लक्ष्य दे दिया गया है। एक लक्ष्य जब मिलता है तो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इस शिवपुर पंचायत के बच्चे बिहार में भी टॉप करें और इस पंचायत का नाम रोशन हो। बाबा, क्या कहेंगे आप? ठीक है। कैसा लग रहा है? मुखिया जी का व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा लग रहा है। काम हम कर रही हैं? हाँ, मुखिया जी बहुत सुंदर ठीक लग रहा है ना? हाँ। आप क्या कहेंगे? अरे मुखिया ऐसे मुखिया नहीं हुआ हमारा गाँव पंचायत में। हाँ, ऐसे मुखिया है। देखिए क्या बात है। बाबू इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? ऋतिक कुमार। ऋतिक कुमार। रिधि कुमारी। ऋतिक कुमार। ऋतिक कुमार। अच्छा। तो ये मनीषा तुम्हारी बहन है? हाँ। किस क्लास में हो? 6 में। अच्छा, ये बताओ, सच बताना, पापा फैसिलिटी आपको ज़्यादा देते हैं कि दीदी को? दीदी को। झूठ बोल रहा है, गलत। बेईमानी। खैर कोई बात नहीं है। आप किस क्लास में हैं? 6 क्लास में है। तो आपको भी टॉप करना है ना? ये राशि लेना है मुखिया जी से ना? हाँ। चलिए, बहुत सुंदर। आप आइए आगे। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार सिंह। क्या कहेंगे, पंचायत का विकास होगा? अब होगा ना, हो भी रहा है तो बढ़िया हो रहा है, और होगा भी तो बढ़िया होगा। पंचायत का विकास भी हो रहा है, शिक्षा स्तर का भी सुधार हो रहा है। निश्चित तौर से यदि बात की जाए शिक्षा की, तो शिक्षा में बढ़ोतरी होनी ही है। विद्यालय कोई भी हो, लेकिन बच्चे अब पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे तब पढ़ते हैं जब बच्चों को लगता है कि मुझे कुछ मिलने वाला है। और निश्चित तौर से जब एक रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट मिलता है हमारी पढ़ाई का, तो हम अच्छा कुछ करने की ठानते हैं। तो अब अच्छा होगा और बेहतरीन होगा। आपका नाम क्या है? राम भजन रजक। क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे कि हमारे मुखिया जी इसी तरह काम करते रहे कि हमारा नाम होगा बच्चों को। हाँ, अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि मुखिया जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आ रहे थे तो बहुत तरह का मुखिया जी के द्वारा शिकायत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि काम में अच्छा नहीं हो रहा है, इन पे उन लोगों पे FIR वगैरह भी कई तरह की। जो कह रहे हैं कहने दीजिए उसको। ये पंचायत की जनता इनके साथ है। हाँ, तो काम ही कर रही है। चलिए, बहुत सुंदर। आप बताइए। हम वार्ड सदस्य है राजू शाह खनीला का। इनसे खुश हैं? बहुत खुश है। बहुत काम कर रही है। बहुत बढ़िया। शिक्षा में तो काम हो ही रहा है और बेहतर विकास में भी बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हाँ, बहुत बेहतरीन काम। चलिए, तो देखिए आज ही हैं। क्या कहेंगी आप? क्या मुखिया जी ठीक काम कर रही हैं? हाँ, मुखिया जी ठीक है। हाँ, चलिए, तो बहुत सुंदर। तो इस तरह पंचायत में विकास हो रहा है। शिक्षा स्तर में आप देख रहे हैं जिस तरह का सुधार तो होना ही है, क्योंकि बच्चे अब दृढ़ संकल्पित हो गए हैं कि अब की बार ये एक प्रकार का एक कंटेस्ट ही है, एक प्रतियोगिता है। अब की बार हम जीतेंगे। और ये जीत के हौड़ में आप देख रहे हैं मनीषा कुमारी अच्छा की, और पंचायत में मुखिया जी ने जो वादा किया था वो करके दिखाया। आज इस बच्ची को 25,000 रुपये दे के सम्मानित भी किया। तो इसी तरह लगातार खबरों में बने रहिए। लगातार शिवपुर पंचायत के विकास की खबरों को दिखाते रहेंगे। और चलते चलते एक संदेश मुखिया जी के द्वारा क्या कहेंगे तमाम बच्चियाँ और बच्चे जो आपको देख रहे हैं, जो आगामी फिर एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? उनसे यही कहेंगे हम कि आने वाले साल में वो भी अपना बेस्ट दें, अच्छा से अच्छा रैंक लाएं। और छात्र छात्राओं, अभी तो 2 साल से हम दे रहे हैं, दोनों में छात्राएं ही आई हैं। छात्रों से भी निवेदन है कि वो भी अपना बेस्ट लाएं। और ये
बेस्ट लाए ताकि उनको आप बेस्ट करें और इस पुरस्कार से उनको नवाजें। अब विकास कार्य कितना संपन्न हुआ है? अभी तो हर जगह सड़क बन गई, हम देख रहे हैं। पहले आते थे तो जाने का भी रास्ता नहीं था, लगातार हम देख रहे हैं ना जी, ऐसा है ना, पूरा एकदम बहुत बढ़िया चकाचक कर दी एकदम रास्ता कहीं भी। और क्या क्या आपने सोचा है? कुछ कामें नहीं छोड़िएगा तो आगे कैसे लोग क्या करेगा? आगे के लिए भी वैसे तो बहुत सारे काम है जो 5 साल में नहीं खत्म होने वाले हैं। अभी तो आपका 1 साल सवा साल ही हुआ और आपने हर जगह चकाचक रोड कर दिया। पंचायत में तो इतना हमको लगता है कि पूरे जिले में इतना काम कहीं नहीं हुआ जितना आप लोगों ने किया। ऐसा बात नहीं है, हम लोग को जो दिखा वो हम लोग किए। आने वाले समय में भी बहुत सारे काम हैं जो करने से नहीं ख़त्म होंगे। और हमारा ये जैसे मनीषा कुमारी हैं हम लोग के लिए। अच्छा, सिर्फ बहुत सारी वीरपुर में गर्व की बात है। सिर्फ वीरपुर में ही काम हो रहा है कि और भी गाँव में हो रहा है काम? अभी हम वीरपुर में ही करवाए हैं, मगर इस बार से अब अलग अलग गाँव में होगा। अलग अलग गाँव में भी होगा जी। और पंचायत वासियों से निवेदन है, ग्रामीण जनता से मेरा अनुरोध है कि विकास के मार्ग में बाधा ना बने, सहयोग करें। बाधा के रूप में व्यक्ति का विकास होगा ना। जैसे पिछली बार आप आए थे, हम बोले भी थे कि कंप्लेन किए हैं लोग। कंप्लेन करने के बावजूद भी ये बहुत दुख की बात है। इतना करते हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं कि कहीं से भी कोई, मैं जैसे कंप्लेन हुआ, हम आपसे बात किए थे, कंप्लेन हुआ, कंप्लेन आने के बाद आए थे लोग, अफसर सब लोग आए थे जांच उच करने के लिए। उससे कंप्लेन करने से भी इच्छा जो पूरा नहीं हुआ, जो रोड सब बना है, वो जो खंती होता है उसको ले जाकर खोन कर दिखाए लोग कि देखिए मुखिया जी ने बुरा काम किया। तो हम तो थोड़े ना खड़े होकर गए हैं बनवाने के लिए, हम भी तो आप ही के थ्रू बनवाए हैं। तो आप खोन कर दिखाए तो वो आपका गलती है, आप बनाए हैं और हम उसमें क्या कर सकते हैं। चलिए, विकास कार्य में कुछ रोड़े जरूर आते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं और जो दृढ़ संकल्पित होते हैं वो रोड़े को हटाते हुए विकास के कार्य में आगे बढ़ते हैं। हमारा निवेदन है, हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं ग्रामीण जनता से, विकास के मार्ग में जितना हो सके सहयोग करें, उसमें बाधा या रोड़ा बनने का कोशिश ना करें। बिल्कुल, ग्रामीण जनता कभी भी रोड़ा नहीं आएगी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको वहाँ पे लालच होता है, रोड़े वो आते हैं। खैर चलिए, तो इसी तरह लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे। शिवपुर पंचायत की तमाम जनता ऋतु कुमारी राम के कार्य से काफ़ी खुश है और जिस तरह का इन्होंने शुरुआत किया है, चूँकि हम तो बहुत सारे पंचायतों में बच्चियों को सम्मानित करते हुए ज़रूर देखा है, लेकिन इस तरह का सम्मान जिसमें एक परिवार का लगे कि नहीं मुझे एक मजबूत स्तंभ, मतलब एक मजबूत साथ मिला, तो कहीं ना कहीं शिवपुर पंचायत की मुखिया ऋतु कुमारी राम के द्वारा देखा जा रहा है। तो लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी।